गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं पारा मेडिकल के VBI 20 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं तो हम लोग कुल 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कम से कम मेजरमेंट एंड यूनिट में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 3-4 नहीं तो 1-2 आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा प्रत्येक वर्ष। तो हम लोग क्यों ना इसका पहले से ही रिविज़न करें, और ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर लिखना फटाफट स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन द एसआई सिस्टम? ऑप्शन ए में है सेंटीमीटर, बी में है किलोमीटर, सी में है मीटर और डी में है मील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लंबाई का मूल मात्रक जो है मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगाएं उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी? ऑप्शन ए में है विद्युत धारा, बी में है ज्योति तीव्रता, सी में है ताप और डी में है पदार्थ का परिमाण। तो यहाँ पर कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? ऑप्शन ए में है 3.08 पर टाइम्स, बी में है 1.496 पर टाइम, सी में है 9.46 पर टाइम्स, डी में है 10 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.46 टाइम्स। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 9.45 पर टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया का बीमीय सूत्र क्या होता है? व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया? ऑप्शन ए में है m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0, बी में है m के पावर 0, l के पावर -3 और t के पावर 0, और सी में है l के पावर 3 और डी में है ml t के पावर -2। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0, ये है क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। डायमेंशन से क्वेश्चन जो है एक फिक्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 पारसेक? ऑप्शन ए में है 1.609, बी में है 3.26, सी में है 1.852 और डी में है 3.28। तो यहाँ पे हो जाएगा एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास? ऑप्शन ए में है ग्राम, बी में है पाउंड, सी में है किलोग्राम और डी में है क्विंटल। तो मास का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा उपसर्ग का मान क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स मेगा? ऑप्शन ए में है 10⁻3, बी में है 10⁻9, सी में है 10⁻6 और डी में है 10⁻⁻6। तो मेगा उपसर्ग का मान जो है वो हो जाएगा 10⁻6। क्या हो जाएगा? 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि घनत्व यानी कि डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? यानी कि ये यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है घनत्व का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0 हो जाएगा घनत्व का बीमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? ऑप्शन ए में है 10⁻⁻6 मीटर, बी में है 10⁻⁻12 मीटर, सी में है 10⁻⁻9 मीटर और डी में है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर नैनोमीटर की बात कर रहा है तो नैनोमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा उनका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है?
एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए में है विभवांतर, बी में है शक्ति, सी में है विद्युत धारा, डी में है कार्य। तो यहाँ पर एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी जो लगा है उनका सही है। और ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैदम कितने फीट होते हैं? एक फैदम में कितने फीट होते हैं? हाउ मैनी फीट आर देयर इन अ वन फैदम? ऑप्शन ए में है 3.28 फीट, बी में है 6 फीट, सी में है 12 फीट और डी में है 1.609 फीट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक फैदम में 6 फीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किसका मात्रक है? बल का मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? ऑप्शन ए में है जूल, बी में है वाट, सी में है न्यूटन और डी में है वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, सबको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिको उपसर्ग के लिए सही घात क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट पावर ऑफ द प्रीफिक्स पिको? ऑप्शन ए में है 10⁻12, बी में है 10⁻15, सी में है 10⁻12 और डी में है 10⁻9। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻12 जो है पिको के उपसर्ग के लिए सही घात है। 10⁻12 आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना ये पिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? हाउ मेनी किलोमीटर्स आर इन 1 मील? ऑप्शन ए में है 1.852 किलोमीटर, बी में है 1.500 किलोमीटर, सी में है 1.609 किलोमीटर और डी में है 1.000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक मील जो है 1.609 किलोमीटर के बराबर होते हैं। एक मील कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? 1.609 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पदार्थ के परिमाण यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? ऑप्शन ए में है किलोग्राम, बी में है केल्विन, सी में है मोल और डी में है कैंडिला। तो यहाँ पर पदार्थ के परिमाण का जो मात्रक है वो हो जाएगा मोल। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगाए उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? एक फर्मी इज द इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? ऑप्शन ए में है 10⁻10 मीटर, बी में है 10⁻15 मीटर, सी में है 10⁻12 मीटर, डी में है 10⁻6 मीटर। तो एक फर्मी जो है 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन का बीमीय सूत्र क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉर वॉल्यूम? ऑप्शन ए में है L⁻², बी में है M⁻⁻3, सी में M⁻3 T⁻0, डी में है M⁻0 L⁻3 T⁻0। तो यहाँ पर वॉल्यूम का बीमीय सूत्र पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का बीमीय सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M⁻0 L⁻3 और T⁻0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयतन का बीमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 इंच? ऑप्शन ए में है 30.48 सेंटीमीटर, बी में है 2.54 सेंटीमीटर, सी में है 1.609 सेंटीमीटर, डी में है 0.4536 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर हो जाते हैं, ठीक है। एक इंच में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? तो 2.54। इसी तरीके से आप लोग आंसर जो है कॉपी पर लिखते जाइए पेन से। अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो आप कमेंट में आंसर को लिखते जाइए। बी सी नहीं लिखना है, ये ऐसे आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच की दूरी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। ऑप्शन ए में है पृथ्वी और चंद्रमा, बी में है चंद्रमा और सूर्य, सी में है पृथ्वी और सूर्य, डी में है पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ पर खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी है? तो वो हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीगा का संकेताक्षर क्या है?
व्हाट इज़ द सिंबल फॉर गीगा? ऑप्शन ए में है जी, बी में है एम, सी में है जी कैपिटल जी और डी में है के। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा गीगा का संकेताक्षर कैपिटल जी होता है। क्या होता है? कैपिटल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 फुट? ऑप्शन ए में है 0.4536 मीटर, बी में है 1.852 मीटर, सी में है 0.3048 मीटर और डी में है 2.254 मीटर। तो 1 फुट में जो है 0.3048 मीटर होते हैं। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 0.3048 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है सेल्सियस, बी में है फ़ारेनहाइट, सी में है केल्विन और डी में है मोल। तो ताप का एसआई मात्रक जो है वो हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगाए उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रम का मान क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रम? ऑप्शन ए में है 10⁻⁹ मीटर, बी में है 10⁻12 मीटर, सी में है 10⁻10 मीटर और डी में है 10⁻15 मीटर। तो यहाँ पर एक एंगस्ट्रम का मान जो है 10⁻10 मीटर होता है। जहाँ पर 10⁻10 मीटर दिख जाए समझ जाना 1 एंगस्ट्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी? ऑप्शन ए में है वाट, बी में है जूल, सी में है वोल्ट और डी में है न्यूटन। तो कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का आप लोग के लिए, 1 पाउंड द्रव्यमान कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 पाउंड मास इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम्स? ऑप्शन ए में है 0.3048 किलोग्राम, बी में है 1.609 किलोग्राम, सी में है 0.4536 किलोग्राम और डी में है 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट द्रव्यमान जो है 0.4536 किलोग्राम के इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग अगर 25 क्वेश्चन देखे हैं तो आपको 25 में कुल कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको ईमानदारी से आ रहा था, आप वो बताना कमेंट करके। और आप लोग टेलीग्राम में जाकर के जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर 8 बजे से आपका होने वाला है टेस्ट। जो क्वेश्चन अभी आप पढ़े हो उसी क्वेश्चन को आपको मॉक टेस्ट पूछा जाएगा, एकदम लाइव पूछा जाएगा कि आपने याद किया या नहीं। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो आप याद कर लो, आज ही पढ़ो, आज ही याद कर लो, एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहते हैं कल के लिए, और इस वीडियो को आप लोग आज देखो, आज ही सारे क्वेश्चन को एकदम रट जाओ।